भी अधिक लगते हैं। ऐसे देशों में इतने कठिन व्रत रखने सचमुच बड़ा साधना के काम है। इस एकादशी के दिन अपने शक्ति और समुदाय अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छत्री, फल, जल से भरा कलश और दक्षिणा देने की विधान है। सभी व्यक्तियों प्रिय मीठा के पेड़े, मीठा के घड़े और सुराई मट्टी के घड़ा अथवा सुराई और पंखा और अनाज के दान तो करते हैं। आज के दिन मीठा शरबत भी प्यासे ही लगते हैं। बोले कृष्ण भगवान। श्री भीमसेन बोले कि हे पितामह भरत, युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, अनुकूल सदैव आदि एकादशियों के दिन व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने की मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्तिपूर्वक भगवान का पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखे नहीं रह सकता। इसी पर भी भीष्म जी बोले, भीमसेन, यदि तुम नरक के बुरे और स्वर्ग के अच्छे समझते हो तो प्रत्येक मास की ही दोनों एकादशी का अन्न ना खाया करो। इस पर भीमसेन बोले कि ही पितामह, आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरा दिन का उपवास करना तो कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वैसे हुए हैं और अधिक अन्न खाने पर शांति होते हैं और मैं प्रतिज्ञा करूं कि तो एक व्रत अवश्य ही कर सकता हूं। अंत में आप मुझे कोई एक ऐसे व्रत बताइए जिससे मैं स्वर्ग को प्रताप हो। श्री भीष्म जी बोले, हे युवा पुत्र, बड़े बड़े ऋषि और मनुष्य ने बहुत सा शस्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य को अर्चन करे तो अवश्य ही मुक्ति के प्रताप होते हैं। उनमें धन बहुत खर्चे होते हैं। उन्हीं में से जो पुराण का सारे है उसी का कहता हुए एक मनुष्य को दोनों पक्ष के एकादशी का व्रत करना चाहिए और इसी दिन स्वर्ग के प्रताप होते हैं। श्री भीष्म जी बोले कि भीमसेन, कृष्णा मिथुन संक्रांति के मध्यम से ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी होते हैं, उसी का निर्जला व्रत करने चाहिए। इस एकादशी का व्रत से स्नान आदि आचमन से परिजन रूपी लोगों के आचमन से 6 मास जल लेना नहीं चाहिए। इसी आचमन से शरीर तो सिद्धि हो जाते हैं। आचमन से 6 मास से अधिक जल माघपान के समान है। इसी दिन मनुष्य भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाते हैं। यदि सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक मनुष्य जलपान ना करे तो उसी से 12 एकादशी का फल के प्रताप होते हैं। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। इसी के प्राचीन भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तब सीधे स्वयं भोजन करना चाहिए। इसी का फल एक वर्ष संपूर्ण एकादशी का फल के बराबर है। भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तिथि और दोनों के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य को पापों का मुक्ति हो जाते हैं। ये जो मनुष्य निर्जला एकादशी व्रत करते हैं उन्हीं का मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उसी समय भगवान के दूत स्वर्ग से आते हैं और उसी के पुष्प वाहन पर बैठा कर स्वर्ग ले जाते हैं। अंत में संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अंत युक्तिपूर्वक इसी एकादशी का निर्जला व्रत करना चाहिए। उसी दिन आम निमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से उच्चारण करना चाहिए। उसी दिन गोदान करना चाहिए। और वासुदेव जी का ऐसे वचन सुनकर उसने निर्जला व्रत किया। इसी एकादशी का भीमसेन या पांडव एकादशी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करना चाहिए और उनसे विनय करना चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ। इसी के दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इसी व्रत का शुद्धि पूर्वक करूँगा, उसी से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इसी दिन एक बड़ा वस्त्र से ही ठोकर कर सामना स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इसी व्रत को पहाड़ से स्नान तप आदि करते हैं उन्हीं के करोड़ फल के स्वर्ण दान के फल मिलते हैं। जो मनुष्य इसी दिन यज्ञ तप करते हैं उसी का फल वर्ण भी नहीं हो सकता।
पूजा करना चाहिए, व्यवस्थित गौदान करना चाहिए। उसी दिन ब्राह्मण को दक्षिणा मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जल के दिनों, निर्जल का दिन अन्य वस्त्र, छत्री, उपहार आदि के दान करना चाहिए। जो मनुष्य इसी कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन्हीं का स्वर्ग के प्रताप होते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की। चेक। बड़ा मजा करता है, छोटा है लेकिन बड़ा मजा आता है। पंडित जी का अरे मम्मी